विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, दो अलग अलग संख्याएं होती हैं। पहली संख्या को हम y1 के इक्वल लिख लेंगे या पहले फलन को हम y1 के इक्वल। इसी प्रकार दूसरे फलन को y2 के इक्वल रख लेंगे। पहले फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसी प्रकार दूसरे फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। दोनों फलनों के अलग अलग अवकलन करने हैं, लेकिन हमें क्या करना था, हमें करना था पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। तो पहला फलन था y1, दूसरा फलन था y2। तो जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसको हम भाग में लिखेंगे। तो हमें जो रियल में मान ज्ञात करना है, जो वास्तविक मान ज्ञात करना है, वो ज्ञात करना है dy1 अपॉन dy2। तो dy1 का जो हमने अवकलन किया था वो था dy1 अपॉन dx, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। और dy2 का अवकलन किया था तो dy2 अपॉन dx, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। इन दोनों की वैल्यू को सोल्व करने के बाद ही हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो ये इसका फॉर्मूला है, एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन के अवकलन करने के लिए ये सूत्र आपको याद रखना है कि dy1 बटा dy2 किसके बराबर होता है, dy1 अपॉन dx गुणा dx अपॉन dy2। यानी जो दूसरा फलन है उसको व्युत्क्रम क्रम में बना करके लिखना है, जो दूसरा फलन है उसको उल्टा करके लिखना है। अभी उदाहरण से अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका मैं पहला उदाहरण ले लेते हैं। x की पावर 7 का x की पावर 2 के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। तो इसमें जो पहला फलन है वो x की पावर 7 है, जो दूसरा फलन है वो x की पावर 2 है। तो पहला फलन x की पावर 7 को y1 के इक्वल रख दिया। y1 के इक्वल रखने के बाद इसका अवकलन करते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 का अवकलन होगा dy1 अपॉन dx। x की पावर 7 का अवकलन आप बड़े आराम से कर सकते हैं, घात को आगे लेकर के जाएंगे और उसमें से एक कम कर देंगे, तो 7x की पावर 6। अब दूसरे फलन पाते हैं, उसे y2 के इक्वल रखते हैं, उसका भी अवकलन करते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। y2 का अवकलन हुआ dy2 अपॉन dx और x की पावर 2 का अवकलन इसी सूत्र से, जिस सूत्र से x की पावर 7 का अवकलन हुआ उसी सूत्र से x की पावर 2 का अवकलन भी होगा। वो सूत्र है x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1। मतलब घात को आगे लिखना है तो घात आगे कर दो और उसमें से एक कम कर दो। तो 2 को आगे किया तो 2x आ गया, 2 में से एक कम करोगे तो 1, तो घात 1, तो x की पावर 2 का अवकलन होगा 2x। इसी प्रकार दोनों फलनों के अवकलन हो गए। लेकिन अब हमें करना है पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष। तो मतलब पहला फलन ऊपर रखना है, दूसरा फलन हमें नीचे रखना है, या अपना इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो आगे देखते हैं। तो अब हमें जो मान ज्ञात करना था वो मान ज्ञात करना था dy1 अपॉन dy2 को। इसके लिए सूत्र लगाया dy1 अपॉन dx इंटू dx अपॉन dy2। dy1 अपॉन dx का मान आया था 7x की पावर 6 और dx अपॉन dy2 हमारे पास जो वैल्यू थी वो dy2 अपॉन dx की थी, तो इसलिए इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, व्युत्क्रम क्रम में लिखना पड़ेगा। तो इसकी जो व्युत्क्रम क्रम वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन 2x। तो 7 और बटे में 2, तो 7 बटा 2। x की पावर यहाँ पर 6 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जो नीचे की पावर है ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगी, तो कितना बचेगा x की पावर 5। तो इस प्रकार जो उत्तर बचा है वो है 7 बटा 2 x की पावर 5। आगे एक और उदाहरण समझते हैं। तो इसमें दूसरा उदाहरण है e की पावर 10x का sin x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इसमें जो प्रथम फलन है वो है e की पावर 10x और दूसरा फलन है वो है sin x। तो अब हम प्रथम फलन को y1 के बराबर रख कर उसका अवकलन करते हैं। तो y1 बराबर e की पावर 10x डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। y1 का अवकलन हुआ dy अपॉन dx। जब हम e की पावर 10x का अवकलन करेंगे तो इस 10x को हम x मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक निहित फलन है। निहित फलन होता है जब x के स्थान पर आपको x के अलावा कोई और संख्या मिलती है तो उसे x मान लेते हैं। तो यहाँ तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला पढ़ा है e की पावर x का, लेकिन हमें e की पावर मिला है 10x, तो हम इसको x मान लेंगे। तो e की पावर x इसका अवकलन होता है e की पावर x, सेम होता है e की पावर x का अवकलन e की पावर x। तो ये हो गया e की पावर x का अवकलन, लेकिन हमने इसको मानना है x, तो इसका अब हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। जिसको हम x मानते हैं उसको हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका दोबारा से अवकलन करने के लिए लिख देते हैं कि d अपॉन डी एक्स, यानी कि अवकलन करना है किसका, 10x का। क्यों करना है? क्योंकि हमने इसको x मान लिया था।
अब यहाँ से e की पावर टेन एक्स को ऐसे ही रखना है, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, यानी कि टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार हम हमारा जो प्रथम फलन है उसका ये अवकलन हो चुका है। अब हम आते हैं अपने दूसरे फलन पर। दूसरा फलन था y2 बराबर साइन एक्स। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई टू अपॉन डी एक्स। ये कहाँ से आया, क्योंकि ये y2 का अवकलन हुआ है। साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। तो ये दूसरे फलन का अवकलन हो चुका है। लेकिन हमें करना था e की पावर टेन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष, यानी कि प्रथम फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना था। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें अपने सूत्र का प्रयोग करना है कि डी वाई वन अपॉन डी वाई टू। आप सीधा ही याद रख सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कि ऊपर की जो वैल्यू है वो है डी वाई वन। तो आप डी वाई वन की वैल्यू ऊपर रख दीजिए, ए की पावर टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स ऊपर रखना है। जो वैल्यू ऊपर दिखाई दे रही है उसे ऊपर रखना है, जो वैल्यू नीचे दिखाई दे रही है उसे नीचे रखना है। तो डी वाई वन, ऊपर डी वाई वन है तो ऊपर वैल्यू डी वाई वन वाली रखनी है, नीचे डी वाई टू है तो नीचे डी वाई टू वाली वैल्यू रखनी है। तो कोस एक्स, यहाँ से अब हम देख बड़े आसानी से, हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि वन अपॉन कोस क्या होता है, सेक। अगर हम कोस को ऊपर लेकर के जाएंगे तो वन अपॉन कोस क्या होता है, सेक। सेक की ऊपर दो पावर है, एक पावर नीचे से जा रही है तो ऊपर पावर बन गई तीन। तो ए की पावर टेन एक्स सेक क्यूब एक्स, ये हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ये एक और उदाहरण है, इसे और समझते हैं। तो इसमें उदाहरण है टेन इनवर्स टू एक्स बटे में वन माइनस एक्स स्क्वायर का कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे में वन प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये जो प्रथम फलन है इसको y1 के बराबर मान लेते हैं, ये जो दूसरा फलन है इसको y2 के बराबर मान लेते हैं। अब यहाँ है ये प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन। ये सभी प्रकार के अवकलन आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो इसमें प्रतिस्थापन के द्वारा अवकलन, तो अब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो यह है टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा यदि हम इसमें x की जगह tan को रख दें। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये tan इस तरफ जाएगा, tan की पावर यहाँ पे एक है प्लस का, तो जब उस तरफ जाएगी माइनस का एक, तो थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स माइनस एक। यहाँ से रख देते हैं हम, y1 को सेम रखते हैं, tan इनवर्स को भी सेम रखते हैं। टू एक्स की वैल्यू है tan थीटा जो हमने अपने पास से माननी है, वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा। तो बेटे एक फॉर्मूला बन गया है टू tan थीटा बटा में वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है tan टू थीटा का फॉर्मूला। tan इनवर्स से tan हो गया कैंसिल, तो y1 की वैल्यू हो गई टू थीटा। y1 बराबर टू थीटा की वैल्यू हमने रख दी tan इनवर्स x। अब हम यहाँ पे अवकलन करते हैं, तो अवकलन हो गया डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। y1 का अवकलन हुआ डी वाई वन अपॉन डी एक्स। टू ऐसे लिखना है क्योंकि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसे भी गुणा में है, गुणा में और भाग में अगर कोई भी कांस्टेंट होगा वो सेम रहेगा। तो टू ऐसे ही आ गया, tan इनवर्स x का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका अवकलन हो गया। अब आते हैं दूसरे फलन पे, कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे में वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको y2 के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पे भी अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें त्रिकोणमिति के, तो वहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 10 रख देते हैं तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं tan इनवर्स x। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो y2 बराबर कोस इनवर्स वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। y2 सेम चलता है, कोस इनवर्स x भी सेम चलेगा। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है कोस टू थीटा का। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, टू थीटा बचा। थीटा की वैल्यू वापस रख देते हैं, थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स x, यहाँ पे tan इनवर्स x आ गया। अब इसका अवकलन करते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो y2 का अवकलन होगा डी वाई टू अपॉन डी एक्स। तो टू सेम रहेगा क्योंकि एक कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब हमें क्या करना था, हमें करना था प्रथम फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, यानी कि y1 अपॉन y2, डी y1 अपॉन डी y2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। तो यहाँ से अपना फॉर्मूला लगाते हैं डी y1 अपॉन डी y2। जैसा भी बताया है कि ऊपर आपको y1 दिखाई दे रहा है तो आप y1 की वैल्यू रख दो, तो वो है डी वो टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे आपको दिखाई दे रहा है y2, तो y2 की वैल्यू रख दो। तो जब आप उसे डिवाइड में रखेंगे तो वो बदल जाएगी, तो व्युत्क्रम में रखी जाएगी, वो हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे टू। तो टू से टू कट गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, वो आंसर बच गया एक।
तो इस प्रकार आप एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष सब अवकलन करने के सभी सवाल को कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी इन सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।